तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की आयु में गुरुवार को निधन हो गया। मनमोहन सिंह उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। पूर्व पीएम ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली। भले ही मनमोहन सिंह शांत स्वभाव के थे और बेहद कम बोलते थे, लेकिन आज भी वो किस्सा लोग याद करते हैं जब संसद में बीजेपी के दिग्गज नेता सुषमा स्वराज और उनके बीच शेरो शायरी हुआ करती थी। कई मौके आए जब गालिब के फैन रहे मनमोहन सिंह ने बेहद कम शब्दों में निंदा करने वालों को जवाब शेरो शायरी के जरिए दिया। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी हस्ती ऐसी थी जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। चाहे उनके आर्थिक सुधार को लेकर किए गए फैसले हों या फिर संसद में बिताए गए उनके एक एक पल, सभी बेशक इतिहास बन गए। लेकिन जब जब बात मनमोहन सिंह की होगी, उनके अलग अंदाज को लेकर भी दुनिया उन्हें याद करेगी। दरअसल हमेशा गंभीर और मौन दिखने वाले मनमोहन सिंह का सबसे जुदा और अनोखा अंदाज बयां भी था। देखिए संसद में विपक्ष का जवाब देते हुए अल्लामा इकबाल की शायरी से कैसे समा बांध दिया था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। 2004 में भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में बड़े आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। उन्होंने 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही नहीं रहे, बल्कि देश के कई अहम पदों पर भी उन्होंने काम किया था। भले ही मनमोहन सिंह शांत स्वभाव के और बेहद कम बोलते थे, जिससे हमेशा वो विरोधियों के निशाने पर रहे। विरोधी हमेशा उनकी मुखालफत करते थे, कहा करते थे कि मनमोहन सिंह कभी कुछ बोलते ही नहीं। उन्हें मौन मोहन सिंह तक की संज्ञा दी जा रही थी। उसी दौर में उन्होंने विरोधियों का मुंह चुप करा दिया था जब उन्होंने ये शायरी कही थी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। आज भी वो किस्सा लोग याद करते हैं जब संसद में भाजपा के दिग्गज नेता सुषमा स्वराज और उनके बीच शेरो शायरी हुई थी। 2011 में जब संसद में विकिलीक्स केबल को लेकर हंगामा हुआ तो विपक्षी सांसदों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर आरोप लगाए। इस दौरान विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री पर शहाब जाफरी की पंक्तियों के साथ हमला बोला था। संसद में माहौल गर्म था। उन्होंने तंज भरे अंदाज में मनमोहन सिंह की तरफ देखकर कहा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। इस पर मनमोहन सिंह बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने ऐसी शायरी बोली जिससे पूरे सदन में ठहाके लगने लगे। उन्होंने सुषमा स्वराज को जवाब देते हुए कहा, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। कई ऐसे मौके आए जब संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के टकराव का शायराना अंदाज नजर आया, जिसमें सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह के बीच शेरों में भी सवाल जवाब हुए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस अलग अंदाज को देखते हुए गंभीर हो चुके सदन का पूरा माहौल ही बदल गया। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूं आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी संसद में ठहाके लगाकर हंसने लगे और हर किसी ने शांत रहने वाले दिग्गज का शायराना अंदाज देखा। उन पर तीखे वार कर रही सुषमा स्वराज के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई और उन्होंने भी मनमोहन सिंह की इस शायरी पर जमकर ठहाके लगाए। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है।